नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, आपने देखा होगा कि एक षड्यंत्र भारत के खिलाफ लगातार चलता जा रहा है, रोकने का नाम ही नहीं ले रहा। और भाई अडानी के ऊपर दोबारा से इन्होंने स्यापा डाल दिया अमेरिका ने कि ये रिश्वत देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गंदगी वाला राहुल वो पूरे देश में धक्के खा खा के थक के बैठ गया है एक तरफ, और अपने चूजों को पूरे भारत में चला दिया है षड्यंत्र रचने के लिए। उसमें से एक नाम है सोनम वांगचुक। अब इसका क्या चक्कर है? वो बोलता है कि ये लद्दाख में जो डेवलपमेंट हो रही है इसे नहीं करना चाहिए और इससे एनवायरनमेंट के ऊपर खतरा है, और दोबारा से आर्टिकल 370 इम्प्लीमेंट भारत की गवर्नमेंट को कर देना चाहिए। भाई लद्दाख वाले बोल रहे थे कि 370 हटाइए, हमें कश्मीर के स्यापे से दूर रखिए। हमने कर दिया, उसे परमानेंटली यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया। और ये आदमी है कि भाई 370 वापस ले आइए और साथ में वहां पर डेवलपमेंट के काम सारे रोक दीजिए, इससे एनवायरनमेंट को बहुत बड़ा खतरा है। अब ये सोनम वांगचुक जो बड़े रोज अपनी वीडियोस बना रहा है कि देखिए कितनी ठंडी में मैं यहाँ पर अनशन कर रहा हूँ, कोई मेरी तरफ देखता नहीं है, पानी भी यहाँ पर बर्फ बन चुका है। भाई तेरा दिमाग ही बर्फ बन चुका है, इसलिए तेरी बर्फ को पिघलने के लिए ही सुमित जैन भारत में बैठा हुआ है। अब तू सुन मिस्टर सोनम कि तेरी एक एक आर्गुमेंट को हम पॉइंट वाइज खत्म कर देंगे। अब आप देखिए, ये इसका पहला आर्गुमेंट क्या है कि जो लद्दाख है उसमें पानी की कमी है, और जब आउटसाइड टूरिस्ट आएंगे तो उससे यहाँ पर एनवायरनमेंट गंदा हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा। अब आप सोचिए कि ये प्रॉब्लम पानी की क्या सिर्फ लद्दाख की है? भाई प्रॉब्लम जो है ये तो पूरे पूरे हिमालयन जो रीजन है उसके अंदर है। स्पीति के अंदर भी है, सिक्किम के अंदर भी है, राजस्थान में भी है, हमारे जो हिली एरियाज हैं साउथ इंडिया के वहाँ भी है। अब तो पंजाब जैसे स्टेट में भी पानी की प्रॉब्लम शुरू हो गई। बिजली की प्रॉब्लम तो यहाँ पर जब से कंजरवाल आया है तब से है ही है। मेरी वीडियो बनते बनते कब लाइट चली जाएगी मुझे भी पता नहीं है। बट ये आदमी सिर्फ लद्दाख को ही हाईलाइट क्यों कर रहा है व्हेन इट कम्स टू वाटर? क्यों? क्योंकि वहाँ पर टूरिज्म बढ़ता जा रहा है, और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अगर इस रीजन में आएगी तो उससे दिक्कत किसको होगी? पप्पू को और चाइना को। अब आप समझ रहे हैं कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इस रीजन में ना आए तो पीछे से पैसे लिए और अनशन पर बैठ गए, सॉल्यूशन नहीं दिया। क्या लद्दाख को वहां पर इन्वेस्टमेंट, अगर ये बोलते हैं कि टूरिस्ट आएंगे तो यहां पर गंदगी फैलेगी, ओ भाई राहुल गंदगी आया था उसके बाद ही गंदगी फैली है। अगर तुम्हें लगता है कि टूरिस्ट आ रहे हैं तो आप बेटर सीवरेज मैनेजमेंट सिस्टम्स लगा सकते हैं, टॉयलेट्स जो होते हैं ड्राई टॉयलेट्स वो बना सकते हैं, प्लास्टिक को रिसाइकल करने के लिए आप उसको रोड की जो कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। जो इकोलॉजिकल आपको लगता है कि प्रॉब्लम्स हैं, सेंसिटिव रीजन्स हैं, उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये बोलें कि लद्दाख को टूरिस्ट डेस्टिनेशन इंडिया में डिक्लेयर नहीं करना चाहिए और यहाँ पर दोबारा से आर्टिकल 370 लगा देना चाहिए, मुझे ये दोनों बातें कुछ समझ नहीं आई। आपको आई हो तो प्लीज़ मुझे भी थोड़ा सा एनलाइटन कर दीजिए। ये हमने 3 इडियट्स में एक कैरेक्टर सुना था, अब ये उससे भी आगे निकल गया है, यानी कि ये 3 इडियट्स का कॉम्बिनेशन ये आदमी बन चुका है। ऊपर से ये बोलता है कि अगर यहाँ पर इंडस्ट्री लग जाएगी लद्दाख में तो भी स्यापा पड़ जाएगा। ओ भाई सोनम मिस्टर, तुमने क्या अनाउंस किया है कि कोई भी गवर्नमेंट की एजेंसी ने कोई भी प्रोजेक्ट वहां पर अनाउंस किया हो? नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट अनाउंस ही नहीं किया। एक ही चीज़ है, वो है वहां पर टूरिज्म को डेवलप करना है। तो फिर जो आपकी ये आर्गुमेंट है इसका बेसिस मुझे समझ आया नहीं। ना तो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने बोला है कि हम वहां पर इंडस्ट्री बनाने वाले हैं। वहां पर अगर कोई काम चलता था तो 500 साल से चल रहा है। वो है जो स्टरलाइट कॉपर का, वहाँ पे जो बर्तन बनते हैं वो तो लद्दाख के साथ कनेक्टेड है, बहुत देर से है। पॉल्यूशन अगर होती भी है तो तुम्हारे दिमाग में है,
और तुम्हारा जो ये कबाल है, जो ये पॉल्यूशन का एक मुखौटा डालकर सामने आता है, इन्होंने ही बोला था कि जो चाइना का बॉर्डर है इसके ऊपर सड़क नहीं बननी चाहिए, इकोलॉजिकल को इफेक्ट पड़ेगा। चाइना ने अपने एरिया में सड़क बना ली, टनल्स बना लिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर भारत बनाएगा तो इकोलॉजी जो है, इकोलॉजी ये डिस्टर्ब हो जाएगी। और हमने भी आगे नहीं देखा पीछे, घसोड़ दी वहाँ पे टनल। पूरे हिमालय में टनल्स बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, और इसी बात की चिढ़ है जहाँ से पैसे लेकर ये आदमी अनशन पर बैठा है। आपको सच्चाई जाननी चाहिए। अब ये तीसरी बात बड़ी ही इंटरेस्टिंग और डीप गुड़ी गल इस बंदे ने की थी। गुड़ी बात ये है, ये बोलता है कि जो लद्दाख के लोग हैं, अगर 370 वापस नहीं आया तो लद्दाख के लोग टेररिज्म को ज्वाइन कर लेंगे और हमारे लिए ये चीज़ अच्छी नहीं होगी। भाई मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि 75 सालों से 370 था। क्या आप में से किसी ने लद्दाख के किसी आदमी का नाम टेररिज्म में जुड़ा हुआ दिखा? वो कोई ना कोई खान, मोहम्मद, शिरनड़, जो होते हैं, इनके मोहम्मदी होते हैं जनरली, सारे टेररिज्म के काम करने वाले। क्या आपने कभी भी लद्दाख के किसी आदमी को देखा और ये बोलता है 370 वापस ले आइए वरना लद्दाख के लोग टेररिज्म में शामिल हो जाएंगे? अब ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आया कि ये धमकी वाला लॉजिक किस रेलिवेंस से बोला जा रहा है। अब आप सोच के देखिए, ये जो सारी लाइन ऑफ एक्शन है जो ये बोल रहा है, क्या आपको कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है? तो मेरा आंसर है यस। अब लद्दाख का जो वर्ड है उसको निकाल दीजिए, उसके अंदर कश्मीर डाल दीजिए। अगर आप 370 ख़त्म करेंगे तो वहाँ पर टेररिज्म होगा, डेवलपमेंट करेंगे तो पॉल्यूशन होगा, हमारी कश्मीरियत ख़त्म हो जाएगी। हाय, ऐसे बोलते थे ना कश्मीर वाले, वो वाला हाल इस बंदे ने करना शुरू कर दिया। यानी कि लद्दाख का नाम डाल दिया, बाकी कॉपी पेस्ट करके कर दिया है। क्योंकि इनके जो सरबराह हैं जहाँ से पैसे आते हैं वो भी कॉपी पेस्ट के लिए ही माहिर हैं। तो इसलिए इसका जो मास्क है ये मैंने उतार दिया आज। और मिस्टर सोनम, यू आर नाउ अ एसेट ऑफ द डीप स्टेट, जो एंटी इंडिया एजेंडा चलाने के लिए माहिर है और तुम उसका पार्ट बन चुके हो। दोस्तों, ये जो आदमी है इसे एक अवार्ड भी मिला हुआ है, इसे मिला है मैग्सेसे अवार्ड। अब भारत में बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीव लोग हैं, उन्हें भी मैग्सेसे अवार्ड मिला हुआ है। उनमें से रिसेंटली अरविंद केजरीवाल है, सोनम वांगचुक तो है ही है, रविश कुमार है। अब आप समझ गए कि भाई दो चीज़ों के ऊपर अटैक चल रहा है, एक है अदानी, दूसरा है लद्दाख। और ये लोग मैग्सेसे अवार्ड लेने वाले, इनको सबको एक ही एजेंडा क्यों दिया जाता है और सभी एक ही चीज़ के ऊपर काम क्यों करते हैं? अब आपको समझ आ गई होगी कि सोनम वांगचुक बोल कुछ और रहा है, पैसे कहीं और से लिए जा रहे हैं और अंदर आग कोई और ही है। और जब वो वर्ड यूज़ करता है लद्दाख में आग लग जाएगी, तो आप समझ लीजिए, अपनी जजमेंट लगाइए। क्योंकि ये आदमी लद्दाख के लिए लड़ नहीं रहा, लड़ाई कोई और ही है। लड़ाई है लद्दाख का बॉर्डर जो अफ़गानिस्तान के साथ लगता है। वहाँ पर हमारा एक कॉरिडोर है जिसका नाम था वाखन कॉरिडोर, और इसके अंदर जो हमारी सक्शगम जो वैली थी उसका भी मुद्दा बीच में आता है। अब ये सक्शगम वैली है क्या? ये वो पार्ट है जो पाकिस्तान ने चाइना के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया 1963 में। मार्च का महीना था जब इन्होंने इलीगली एक एग्रीमेंट किया चाइना के साथ और एक पार्ट ऑफ पीओके चाइना को सौंप दिया। अब आप समझ रहे हैं, डॉट्स जोड़ेंगे तो क्या होगा, आपको पता लगेगा कि आर्टिकल 370 लेके आना क्यों ज़रूरी है इनके लिए, मिस्टर सोनम के लिए। क्योंकि वो अगर आता है तो जो इंटीग्रेशन है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर एंड लद्दाख, इसको साइड पे करना और ये स्यापे को कंटिन्यू रखना। दैट मीन्स प्रॉब्लम सिर्फ चाइना से पैसे की नहीं है, प्रॉब्लम पाकिस्तान से भी है, कांग्रेस से भी है, चाइना से भी है, डीप स्टेट से भी है, और अमेरिका भी चाहता है, और ये आपका सोरोस भी चाहता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम भारत में खड़ी रहे।
अब मेरे यहाँ पर जानने वाली बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, पूजा नाम है उसका। उसने मुझे ये सारा मैटर भेजा कि भाई आपको इस चीज़ को कवर करना चाहिए, क्योंकि मोदी जी जो कर रहे हैं वो बड़ा गलत कर रहे हैं। मोदी जी को चाहिए एक गरीब भारत के लिए बोलने वाला आदमी वहाँ पर ठंड में बैठा है और कोई उसे कवर ही नहीं कर रहा। मिस पूजा, आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, ये आदमी कहाँ कहाँ से पैसे ले रहा है और कौन सी भाषा बोल रहा है वो मैंने समझा दिया। एक बात और समझनी पड़ेगी आपको, भारत तोड़ो यात्रा में भी ये आदमी शामिल था और इसके मिलने के कुछ दिनों के बाद राहुल गंदगी इकट्ठी करने के लिए फॉरेन के टूर के ऊपर चला गया था और टूल किट लेकर आया और उसके बाद ये आदमी अनशन पर बैठ गया। अब आप जब सारे डॉट्स को जोड़ेंगे आपको पिक्चर समझ आएगी। ये वांकड़ू, ये 3 इडियट्स वाला वांकड़ू नहीं है, ये कुछ और है। ये पिल्लू है, पिट्ठू है, पिद्दी बिस्किट खाने वाला, एक लिब्रांडो के हाथ में बिकने वाला देशद्रोही है और कुछ भी नहीं है। इसलिए इस बंदे को सीरियसली मत लीजिए। इसकी बर्फ़ जो वहाँ पर गिलास में पड़े हुए पानी जो बर्फ़ बन रही थी उसे मैंने तो पिघला दिया और ये वीडियो में इसको टैग करके भेजने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये इसका आंसर दे कि जो एलिगेशन मैंने इसके ऊपर लगाए हैं इसमें से कितनों के ऊपर वो आंसर देगा और कितनों के ऊपर खड़ेगा। आई वॉन्ट आ आंसर फ्रॉम यू मिस्टर वांकड़ू, और ये द नेशन वॉन्ट्स टू नो दिस। थैंक यू दोस्तों, मुझे आपके कमेंट्स जरूर चाहिए कि आप इसके बारे में जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि इस बंदे की डिमांड क्या है, देश की तरक्की रोकने के लिए कौन है जो अनशन कर सकता है, और अगर आपके एरिया में तरक्की हो रही है और आपको दर्द है, इसका मतलब साफ है पैसे किसी से मिल गए हैं कि ये एरिया भारत को बिलोंग नहीं करता, यहाँ की डेवलपमेंट को रोका जाए। अरुणाचल में हम कोई काम करते हैं, चाइना अड़क्की डालता है कि यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए, ये एरिया मुझे बिलोंग करता है। राहुल गांधी ने मुझे लिख के दिया है, अरुणाचल दिया, लद्दाख दिया, मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए। इसलिए यहाँ पर डेवलपमेंट के काम रोकने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं फ्रॉम अ चाइनीज़ पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दीज पीपल हैव जॉइंट हैंड्स विद द एनिमी। और यही डेंजरस है चीज़ जिसको मैं उजागर करने के लिए ये वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.